हम देवताओं को आहुतियां देते हैं, ब्राह्मण के मुख से हम अपने पितरों को देते हैं, जैसे कितना आज हमारे पिता को श्राद्ध या वो है। और इसी तरीके से ब्राह्मणों मुखमासीदे बाहु राजन्य कृतः उरु तदसे दवश्य पदभ्याम बम शूद्रो अजाय। तो इसी तरीके से ज्ञान जो होता है, तो ज्ञान माने हम नेत्रों से देखते हैं कि ज्ञान हमें वो प्राप्त होता है, मन से लेते हैं वो ज्ञान अलग प्राप्त होता है, जिह्वा से बोलते हैं वो अलग ज्ञान होता है, कानों से सुनते हैं वो अलग होता है। तो श्रवणेन्द्रिय कहते हैं कानों, कान में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमको कानों के द्वारा जो हमारे अंदर जो चीज जाती है अंदर, वो सबसे प्रवेश ज्यादा करती है। मुख के द्वारा हम भोजन करते हैं अपने शरीर को चलाने के लिए, जिह्वा से नाम जपते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो ये सब मतलब अपने शुद्धि के लिए होता है। ये हवन यज्ञ है, घर की शुद्धि के लिए होते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। इसी तरीके से प्रेक्षतो गुरु प्रीतो वैकुंठम लोक दर्शनम, उसमें लिखा हुआ है भागवत जी में, चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि एक जो मणि होती है, मणि को प्राप्त करने से पूरा लोक का सुख मिल जाएगा। सुरद्रु सुख संपदा, एक कल्प वृक्ष जो होता है उसको प्राप्त करने से पूरे सुख संपदा मिल जाएगी अपने। लेकिन सुरद्रु सुख संपदा प्रेक्षतो गुरु प्रीतो, अगर आपको जब तक आपके गुरु सही नहीं है तब तक आपको वैकुंठम लोक दर्शनम, वैकुंठ के दर्शन तो गुरु के ही द्वारा होते हैं, कभी भी ध्यान रखना। क्यों कि ये बहुत बड़ी वो है उपलब्धि होती है कि हम किसी के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं। रास्ता तो हमारे पुरखों ने बना दिए, मकान बना दिए, हमें नया बनाना है, कहीं कुछ नया करना है, आविष्कार कहते हैं जिसको, तो तब तक नहीं चलता। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रेक्षको गुरु की तो वैकुंठ मूलों का दर्शन। आजकल क्या है, गली गली गुरुदेव फिरे को गुरु दीक्षा ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमें दक्षिणा दे, ऐसे लोग घूम रहे हैं। हमें दक्षिणा चाहिए चाहे भले ही कछु हो। इंटरनेट से दक्षिणा ले रहे हैं, वो गुरु दीक्षा दे रहे हैं, जानते नहीं कि हमारा ये शिष्य है, कि हमारा ये नाम। जब तक आप नाम से नहीं बुलाएंगे तब तक ये समझ लो कि वहाँ गुरु का वो नहीं रहता है। तो मेरा मतलब यही है कि एक भाव होता है, भाव तो विद्यते देव, भावना में देवता का निवास है। कथा कराई, ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब भाव है कि भाई ठाकुर जी की पूजा की, कथा कराई, ये सब किया हमने। लेकिन जब भोजन कराते हैं किसी को तो मुख के द्वारा ही कराते हैं। तो ब्राह्मण को बिठा लें या अपने भांजे को बिठा लें, संत को कराएं या किसी को भी कराते हैं, तो तब शांति मिलती है। तो उसी तरीके से मन को शांति हमारे गुरु मंत्र से मिलती है। गुरु मंत्र का संकल्प लेना चाहिए कि हमको 5 ज्यादा नहीं तो 5 बार प्रतिदिन उसका जो जाप करना है, ये सब मन में संकल्प लेना चाहिए। और गुरु नारद जी ने गुरु नहीं बनाया था, नारद जी को बहुत बड़ा अहंकार, कभी नहीं बनाया, कोई बनाए। तो नारद जी चले गए भगवान का दर्शन करने के लिए सुबह ही प्रातः काल, और जैसे ही नारद जी भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचे, 7,000 के आसपास। तो नारद जी भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचे तो भगवान ने मना कर दिया, मैं नहीं दर्शन कराऊंगा इस समय। बोले क्या बात है, भगवान तो हमको चाय जो बुलाते थे, चाय जो। बोले आज नहीं, अब नहीं हम कराएंगे। क्या बात है, नारद जी ने पूछा बात क्या है? बात यह है तुम निगुड़ी हो। निगुड़ी कहते नहीं, तू तो निगुड़ी है, तुमने गुण नहीं लिया किसी से। भगवान के आदेशानुसार, माने भगवान ने आदेश किया तुम जाओ किसी को गुरु बनाओ। नारद जी अपनी कुटिया पे चले गए, प्रातः काल बोले किसको गुरु बनाए? सुबह उठते ही जो मिल जाए सामने उसको बना लेना। अब उठे वो 3, साढ़े 3, 4 बजे का उठने का उनका समय था। और उठने के बाद में जैसे ही वो अपनी कुटिया से निकले तो सपचो यश से जाए थे, सपच कहते हैं उसको, मैतर को, भंगी को, तो वो झाड़ू लगा रहा था कुटिया के सामने। अब भगवान का आदेश, गुरु कैसे बना? पैर पकड़ लिए उसके, किसके? सपच के, नारद जी ने। बोले क्या बात है भगवान, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम मेरे पैर क्यों पकड़ रहे? बोले नहीं, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो उसने पूछा सपच ने कि तुम मन से बनाना चाहते हो कि वैसे ही किसी के कहने से? बोले कि नहीं, मैं अपने मन से। बोले तुम्हारे मन में नहीं है, तुम ये देख रहे हो कि ये बेहतर है इसलिए। बोले नहीं महाराज, अब तो बिल्कुल मन में आएगी, अब तो बनाना ही है।
तब फिर भगवान स्वयं उसमें प्रकट हो गए, चतुर्भुजी रूप धारण किया। भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया, विष्णु ने दर्शन कराए और कहा कि तुम जो है बिल्कुल मेरे शिष्य हो, लेकिन मंत्र ले लो। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, इसीलिए भाव तो विद्यते देवे, भावना में देवता का निवास होता है। ये तुम्हारी पत्नी है, बैठा लो, इधर ही बैठो, पैर चूड़ी में बैठा लो, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं है, बैठा लो, बाद में छुपा ले। तो ये भाव होता है और भावना में ही देवता का निवास होता है। पत्थर में मूर्ति है, वह घड़े के बनावट है, फिर हम प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसमें कभी भी ध्यान रखो। इसलिए ये मन में संकल्प लो कि हम आज जो है दीक्षित हुए जा रहे हैं, और ये संकल्प ये होना चाहिए कि मैं तो कुछ नहीं छुड़वाता हूँ, केवल एक ही चीज छुड़वाता हूँ, भैया तुम्हारे अंदर अवगुण हो गए छोड़ दे। दुनिया फल छुड़वावे, ये छुड़वावे, नहीं छुड़वाता, मैं तो अवगुण छुड़वाता हूँ। तो ये भैया अग्नि में एक एक समर्पित कर देना, सबको बढ़ा दो आगे।